आज की आगम की कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं, ठेठ पूर्व दिशा में विराजमान महासाध्वी मोक्षिता जी महाराज, महासाध्वी सृजना जी महाराज, महासाध्वी अनुज्ञा जी और महासाध्वी नम्रता जी महाराज थाना 4, जो कि कोलकाता कलकत्ता में विराजमान है, वो उपाध्याय श्री जी को वंदना करेंगे। और कल की वंदना जो है निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डालीमा जी और साध्वी परिधि जी महाराज थाना 2, जो कि दिल्ली शक्ति नगर में विराजमान है, कल की वंदना का लाभ बोलेंगी। तो कलकत्ता से साध्वी मोक्षिता जी महाराज थाना 4 वंदना करेंगी। आप वंदना प्रारंभ करें। आगम की वाचना निर्विघ्न और अबाध गति से चले, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है आइम्बिल और उपवास के क्रम की। आज के आइम्बिल इस प्रकार रहेंगे। महासाध्वी रिद्धिमा जी महाराज की सुशिष्या पद्म श्री जी महाराज, महासाध्वी किरण जी महाराज की सुशिष्या ऋषिका जी महाराज और श्रमणी सूर्या वीर कांता जी महाराज के परिवार से, साध्वी परिवार से आज के दिन आइम्बिल रहेगा। उन्होंने सुबह पचखान कर लिए होंगे, अपना आइम्बिल कर लिया होगा। कल 9 तारीख है। कल के नाम इस प्रकार रहेंगे, सब ध्यान देंगे। महासाध्वी करुणा जी महाराज, महासाध्वी करुणा जी महाराज, महासाध्वी मनीषा जी महाराज उनकी साध्वियों की ओर से, महासाध्वी रमेश कुमारी जी महाराज उनके साध्वी परिवार की ओर से, और महासाध्वी मानसी जी महाराज जो कि स्वर्ण राज श्रुति परिवार की सदस्य हैं। तो कल ये 4 नाम आइम्बिल के आए हुए हैं। सभी अपने अपने आइम्बिल का ध्यान रखेंगे। अंत में मैं निवेदन कर रहा हूं कि उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आगम वाचना प्रारंभ करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो, मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में
विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री आवश्यक सूत्र उसकी वाचना चल रही है। वाचना प्रारंभ करें उससे पहले आज पंजाब में चंडीगढ़ के पास डेराबस्सी महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज, जो महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज, उनकी पौत्र शिष्या महासाध्वी ओम प्रभा जी महाराज की शिष्या आज सुबह अचानक उनका भाव पूर्ण हुआ। हमारी इस परिषदा की वह भी श्रोता साध्वी थी, बड़े अच्छे शांत स्वभाव की, सरल स्वभाव की, जिज्ञासा वृत्ति की। उनके जाने से कमी आई है। हमें ऐसी दिव्य आत्माओं के आगे अपने श्रद्धा के फूल दे चढ़ाने हैं। जो हमारी आगम वाचना चली है, इसको हम पूर्ण उत्साह से आगे बढ़ाएं, इसका लाभ लें, आगम ज्ञान से अपनी आत्मा को प्रकाशित करें और आगे इस आगम के ज्ञान को हम चारों ओर फैलाएं। दुनिया में अज्ञान का अंधेरा दूर हो, सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैले। जिस प्रकार से आलोकित हो करके जनमानस, ये संसारी प्राणी मोह निद्रा को छोड़ करके संयम तप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। उन्होंने अपना जीवन संयम तप से सार्थक किया। पूर्वाचार्यों के ऐसे वचन हैं, जिनका जीवन संयम और तप की आराधना में गया है, उनका मरना शोक नहीं होता। शोक तो मरना उनका है जिन्होंने अपने जीवन को गवा दिया। संयम तप सेवा के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। हम भी उन आदर्शों को अपने सामने रखते हुए आगे बढ़े, धर्म साधना में हमारा सबका जीवन सफल। अब आगम वाचना कल 31 में बोल तक वर्णन हुआ। आज 32वां बोल है। बत्तीसाय जोग संग्रहे ही, 32 जोग संग्रह, योगों का संग्रह। इनकी आराधना में, इनकी पालना में, इनकी श्रद्धना में, इनकी प्ररूपणा में, इनकी स्पर्शना में कहीं पर भी मेरी आत्मा को दोष लगा हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, अपनी आलोचना निंदना ग्रहण करता हूँ, अपने आप को उन दोषों से अलग करता हूँ, पश्चाताप करता हुआ अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। इन योगों के संबंध में श्री संवायम सूत्र के अंदर 5 गाथाएं दी। इसी योग की महिमा के बारे में कहा है श्री 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्याय में। जोगं च समण धम्मं हि जुंजे अनलसो ध्रुवम्, तो समण धम्मं हि अठंग लहाई अनुत्तर। जो है मुमुक्षु आत्मा, मोक्ष मार्ग का पथिक, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, साधु साध्वी,
अपने योगों को श्रमण धर्म में जोड़े। जुत्तो समण धम्ममि, इस श्रमण धर्म में जो युक्त है, इससे जुड़ा है, वह एक दिन अठंग लहाई अनुत्तरम, अनुत्तर अर्थ को प्राप्त करता है। तो श्री संवायंग सूत्र के 32वें संवाय में 5 गाथाएं 32 योग संग्रहों का वर्णन करने वाली आती। योगों का संग्रह वे योग जो संवर का कारण है, निर्जरा का कारण है, आत्मा की निर्मलता का कारण है, कर्म बंधनों को तोड़ने का कारण है, और इस आत्मा को एक दिन सिद्ध गति को प्राप्त कराने में समर्थ है। आलोयन नीरव लावे आवैसु दृढ़ धम्मया अनिस्यो वहानेय शिक्षा निपड़ी कम्मया अन्नाया अलोभेय तितिक्षा अजवे सुई सामदिथि समाहिय आयारे बिणो वै धीमय संवेगे पाणि सुविहि संवरे अथ दोषोव संहारे सब काम विरक्तया पच खाने व्यूसज्ञे अपमादे लवा लवे झान संबर जोगेय उदय मारनांतीय संगाणं च परिणाया पाइच्छित कर्णेभ्य अराहणाय मरणन्ते 32 योग संग्रह। जे 32 योग संग्रह। पहला है आलोयन, अपनी आत्मा की आलोचना करे। आलोचना के संबंध में स्थान पर वर्णन आ रहा। आलोचना कैसी है? बमन के समान। जब कोई व्यक्ति गलत खा लेता है, जहाँ भूल से खाया जाता है, जिसके खाने से बीमारी और जहां तक कि जीवन भी हाथों से निकल जाता है। जब एहसास होता है तो सभी के हाथ पांव फूलते, कोशिश करते इसको बचाओ। अब बचाने का एक ही तरीका है, पहले तो वह गलत चीज जो खाई गई है बमन विरेचन के माध्यम से शरीर से निकल जाए, और उस खाई हुई वस्तु का मिश्रण खून के अंदर जो हो गया है, वह औषधियों के द्वारा उसका प्रभाव खत्म किया जाए। ऐसे ही आत्मा ने प्रमाद के कारण, आलस के कारण, जहाँ अज्ञान दशा में 18 पापों में से किसी भी पाप का सेवन किया, जे पाप का सेवन अशुद्ध वस्तु को खाने के समान है। जे सेवन होगा कर्म का बंध होगा, कर्म के बंध का परिणाम आने वाले समय में भयानक होगा, दुर्गति का कारण बनेगा, असमाधि क्लेश का कारण बनेगा। ऐसा ना बने, इसलिए पहले ही सावधान होना होगा। तो सावधान होने के लिए भगवान ने बताया उसके परिणाम से, दुष्परिणाम से आप बचना चाहते हैं तो ये बमन के समान अपनी आलोचना है, उसको अपने जीवन में घटित करो। कहा जाता है गुरुजनों के समक्ष दोषों की आलोचना करना। आलोचना भी कैसे करना? सरलता पूर्वक करना। जैसा घटा है वैसा सुना दे, ताकि सुनने के बाद गुरुजन
उसके दोष का निर्णय कर सके, उसका प्रायश्चित करा सके, आत्मा का शुद्धिकरण हो ऐसा करा सके। यदि सरलता पूर्वक अपनी आलोचना कर लेगा तब तो शुद्धिकरण हो जाएगा। यदि आलोचना में सरलता नहीं आई तो उसका शुद्धिकरण यथार्थ रूप से नहीं होगा। जब आलोचना ठीक नहीं, शुद्धिकरण ठीक नहीं, फिर भगवान की वाणी की आराधकता कहाँ से आएगी? आत्मा के अंदर भगवान की वाणी की आराधकता आए, ऐसा भाव मुमुक्षु आत्मा के दिल दिमाग में सदा रहना चाहिए। तो इसलिए सरलता पूर्वक अपने दोषों की आलोचना करे गुरुजनों के आगे। आचार्य है या जो जिम्मेवार है, जिस समय निर्जरा तत्व का वर्णन आया था, वहां पर आलोचना का प्रकरण आया था, उसमें भी 50 भेद सारे बताए थे कि किन कारणों से आत्मा दोष लगाता है, अपनी आलोचना करते हुए दोष लगाता है। 10 गुणों वाला अपनी आलोचना करता है, 10 गुणों वाले के आगे अपनी आलोचना करनी चाहिए और 10 प्रकार का प्रायश्चित है। तो इस प्रकार गुरुजनों के समक्ष सरलता पूर्वक अपने दोषों की आलोचना करे। पहली बात, पहला योग संग्रह है। यदि आलोचना करने में समर्थ हो गए हैं तो समझना एक बहुत बड़ा काम हो गया है। इसके लिए हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं जो आलोचना कैसे है। जैसे कोई पौधा भयानक है, फल उसके अच्छे नहीं है, जब तक उसकी जड़ें जमीन में है तब तक वो सूखेगा नहीं, लेकिन जब जड़ों से उखाड़ करके बाहर गिर दिया जाए, उसको उखाड़ के बाहर गिरना, ये ऐसे ही है जैसे अपनी आलोचना करना, अपने अंदर जन्मे हुए दोषों को बाहर निकालना। अब जो बाहर गिरा है तो क्या होगा? धूप से या अग्नि आदि के द्वारा उसको जला करके राख बना दिया, अब उसका पुनः आरोपित होने की कोई संभावना नहीं। ऐसे अपनी आलोचना की है सरलता पूर्वक, और उसके बाद गुरुजनों ने जो प्रायश्चित दिया है उस प्रायश्चित को हम पूर्ण रूप से उसका निर्वाह करते हैं, आचरण करते हैं, तो वो जो दोष है जड़ों से उखड़ जाएगा और उसका किसी प्रकार का प्रभाव इस आत्मा के ऊपर नहीं होगा। तो इस प्रकार पहला योग संग्रह कहा है, गुरुजनों के आगे अपनी आत्मा की आलोचना करना, लेकिन आलोचना भी कैसे? सरलता पूर्वक करना, उसके अंदर किसी प्रकार की माया न करना, क्योंकि छेद सूत्रों के अंदर वर्णन आया है। यदि आलोचना करते समय माया का सेवन करते हैं तो दोष का तो प्रायश्चित है ही, लेकिन जब गुरुजनों को पता चलेगा माया भी हो रही है तो माया का प्रायश्चित उसके अंदर और जुड़ जाएगा। जुड़ने के कारण से एक तो गुरुजनों ने तो अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा जान लिया, लेकिन उस शिष्य के प्रति उनका विश्वास नहीं रहेगा। सोचेंगे इसने कहा तो है लेकिन बचने की कोशिश की है, लेकिन विश्वास नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि सरलता से अपनी आलोचना नहीं की। क्या भाव बैठेंगे? इसके अंदर आत्मार्थ के भाव अभी नहीं आए। तो इसलिए कहा जाता है कि सरलता पूर्वक अपने दोषों की आलोचना करे। और दूसरा दोष है, किसी के दोषों की आलोचना सुनकर के किसी अन्य से नहीं कहना। नीरव लावे, आलोयन नीरव लावे, अपनी आलोचना करना। और किसी ने अपनी आलोचना जिनके आगे की है, गुरुजन कहते थे कानों से सुना है लेकिन कभी उसको जबान के ऊपर ना लाए। जैसे समुद्र में घेरी हुई चीज समुद्र के अंदर समा जाती है, ऐसे दूसरे की आलोचना, जिसने आत्म विश्वास से अपनी आलोचना की है,
कभी भी वो आलोचना जो है जबान पर ना आए, किसी दूसरे को ना सुनाया जाए। ये दूसरा दूसरा योग संग्रह है। किसी की आलोचना सुन करके उसको चर्चा का विषय नहीं बनाना, वहीं के वहीं समाप्त कर देना, सोचना इसने आलोचना की थी, मैंने सुनी, मेरा अब कर्तव्य है यथार्थ इसको प्रायश्चित दो, इसका शुद्धिकरण कर दो, बस इसका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। अब इसको यहीं पर भुला दिया जाए, छोड़ दिया, पुनः जबान के ऊपर दिमाग में ना आए। तो इसलिए जो दूसरा कहते हैं, पहला भी योग संग्रह आसान नहीं है, दूसरा उससे भी आसान, उससे भी मुश्किल है। क्योंकि कहते पारा पचाना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की आलोचना को सुन करके उसको पचाना वह आसान काम नहीं। लेकिन जे भी उसको पचाना भी क्या है, महानिर्जरा का कारण, जिसकी आलोचना सुनी उस वह भी तरने का अधिकारी बन गया। उसके तरने का अधिकारी बनने में कारण कौन बना, जिसने आलोचना सुनी है। अब वह भी मेरे मन में किसी प्रकार की कोई ऐसी दुर्भावना ना आए, इस बात का ध्यान रखना और कभी अपनी जबान पर नहीं लाना। ये दूसरा योग संग्रह है, नीरव लावे कभी उसको जुबान पर नहीं आने देना, किसी से उसका कथन नहीं करना। दूसरी बात, अब तीसरी बात है, आवैसु दर धम्या, आपत्ति आने पर धर्म में दृढ़ता रखना। किसी प्रकार का रोग आया, किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रसंग बना, तो ऐसे समय में जो अपने धर्म योग है, संयम है, तप है, उसमें दृढ़ता रखनी, किसी प्रकार की कमजोरी अपनी आत्मा के अंदर नहीं आने देना। ऐसा विचार करना कि धर्म संसार के अंदर अनादि काल से इस आत्मा ने कितने दुख सहे, जिनका कोई आर पार नहीं है। कहते हैं आगम चक्को साहू, साधु की आंखें कौन सी है, आगम है। आगमों के माध्यम से तीनों लोकों के ऊपर नजर पड़ जाती है। आगमों के अंदर भगवान ने फरमाया है कि जे आत्मा अनादि काल से एक एक नरक में अनंत अनंत बार जा चुका है। तो नरकों में जब गया तो वहां पर फूलों की शैयाएं नहीं थी, कितने दुख भोगे हैं वहां पर, जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। त्रयंच गति के एक एक स्थान में अनंत बार जा चुका है। वहां पर बद बंधन भूख प्यास सर्दी गर्मी के अनंत दुख इसने भोगे हैं। जहां पर निर्जना तो नाम मात्र की हुई, लेकिन कर्मों का बंध बहुत ज्यादा हुआ। जब ऐसा हुआ, अब इस संयमी जीवन में आने वाले कष्ट, इनके अंदर मैं समता रखूंगा तो मेरी कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान होंगे। आरत ध्यान रोतर ध्यान से बचूंगा, कर्म बंध से बचूंगा। जितना धर्म ध्यान समता में रहूंगा, समता रखूंगा, उतने कर्मों के बंधन ज्यादा से ज्यादा टूटेंगे। जे मौका, जे अवसर गुरुजनों की कृपा से संघ की छत्र छाया में, आचार्य भगवंतों की छत्र छाया में मौका मिला है, इसका मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाऊं, इसको व्यर्थ में ना जाने दूं। सोचे कि निर्जना का मौका मिला है, जितनी शांति रखूंगा उतने मेरे कर्मों के बंधन टूटेंगे। तो ऐसा कष्ट मुसीबत आने पर भी, रोग आदि आने पर भी धर्म में दृढ़ता रखना, वहां पर घबराना नहीं। और चौथी बात है आसक्ति रहित तप करना, अनिश्चयोवहारे, अनिश्चित उपधान। तपस्या तो करनी, उस तपस्या के निमित्त संसार के सुखों की चाहना, संसार के सुखों की भावना नहीं बानी, ऐसी भावना नहीं रखनी मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं वासुदेव बनूं, मैं राजा बनूं, मैं सेठ बनूं,
मैं देवता बनूं, देवी के रूप में जन्म हो, देवता के रूप में जन्म हो, अधिकारी के रूप में जन्म हो, भौतिक सुख संपदा की चाहना नहीं करना। जो भी तप करना है वह कर्म निर्जना के लिए करना है, आत्म शुद्धि के लिए करना है, जिसके अंदर संवर और निर्जना की प्रधानता है, और कोई लौकिक कामना नहीं, ना इस लोक के लिए, ना परलोक के लिए, ना जश के लिए, ना मान प्रतिष्ठा के लिए। इन निमित्तों को तपस्या के आगे नहीं रखना। केवल कहा है नानक निज रथ्याय, निर्जना से अनितर और कोई कामना नहीं, केवल आत्म शुद्धि हो, मेरे कर्मों के बंधन टूटे, जय रखे। पहली बात। दूसरी बात, तप करना, तप करते समय ऐसे रखे, अपने बल पराक्रम से रखे, उस तपस्या के तलवार के अंदर जहां तक हो सके किसी के सहारे, किसी का सहारा ना ले। जो अपने स्वावलंबी वृत्ति से की गई तपस्या जो है वह और विशेष निर्जरा का कारण बनती। जब ऐसी बात नहीं है, स्वयं नहीं कर सकता है या बिना सहारे के नहीं कर सकता है, वो भी तपस्या अच्छी है, लेकिन बिना सहारे के की जाए तो उसके अंदर श्रेष्ठता, उसका लाभ जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कहा कोई लौकिक कामना नहीं रखनी, उन कामनाओं से ऊपर उठना, और जहां तक संभव हो सके स्वावलंबी बन करके तपस्या करना। ये चार कारण। पांचवा कारण शिक्षा। शिक्षा का मतलब शिक्षा। शिक्षा के दो रूप हैं, एक ग्रहण शिक्षा और एक आसेवना शिक्षा। ग्रहण शिक्षा के दो रूप हैं, एक सूत्र रूप में, एक अर्थ रूप में। सूत्रार्थ ग्रहण, सूत्र और अर्थ, इनको ग्रहण करना जो ग्रहण शिक्षा है। प्रतिलेखना आदि रूप आसेवना शिक्षा है। ये आचार शिक्षा, ग्रहण शिक्षा और आसेवना शिक्षा, इन दोनों को ग्रहण करे, इन दोनों का पालन करे, इनका पालन करता हुआ साधना के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़े। आगे है निपड़ी कम्बया, निष्प्रति कर्मता। साधु को साधा रहना। आत्मा की सजावट हो लेकिन देह की सजावट ना हो। शोभांगार नहीं कर, जितना सादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तड़क भड़क वाला व्यक्ति, उसके अंदर वैराग्य है, इसके अंदर संदेह आ जाता है। जहां वैराग्य है वहां तड़क भड़क की कोई अवकाश नहीं। वैराग्य आत्मा के कल्याण में सहयोगी है। ये शरीर का शोभा श्रृंगार आत्मा के कल्याण में सहयोगी नहीं है। शोभा बढ़ानी है तो आत्मा की बढ़ाए, शरीर की शोभा से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा की शोभा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना से होगी। तो इसलिए कहा शोभा श्रृंगार, ये शरीर का जो है इससे दुनिया को बचा के रखे। ये 6 कारण। 7वां कारण अन्नाया, अज्ञात, पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसका मोह छोड़ करके गुप्त तप करना। ऐसे तप करना किसी को पता ना चले। ये तप करने वाले को भावना रखनी। तप प्रभावना में भी कारण है। यदि सारे तप गुप्त रूप से करेंगे तो तप की प्रभावना कैसे होगी। लेकिन भावना के अंदर बड़ा अंतर आ जाए। एक स्वयं तपस्या करने वाला चाहता मेरा नाम हो, ऐसा किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तप करने वाले को अपने नाम के लिए नहीं करनी, उसको तो आत्म शुद्धि के लिए करनी। लेकिन आस पास में रहने वाला है वो देखता है इससे धर्म की प्रभावना बढ़ेगी, इसलिए वो
तप के संबंध में लोगों के अंदर बताता है, इनकी ऐसी तपस्या है, ऐसे ऐसे तप करते हैं। ये दूसरा करे, लेकिन तप करने वाला अपने नाम की भावना ना रखे, वो तो गुप्त तरीके से ही करे। लेकिन दूसरे लोग जो है, संग है, परिवार के लोग हैं, वे प्रभावना की दृष्टि से उनके नाम को आगे करते हैं। लेकिन तप करने वाले ने मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि की भावना नहीं रखनी, इस बात का ध्यान रखे। वो सोचे जी करते हैं जी करें, धर्म की प्रभावना होगी, लेकिन मेरे को तो आत्म शुद्धि के लिए करनी है, मेरे को मान सम्मान की कोई चाहना नहीं है। ऐसी भावना रखना कि मेरी आत्मा की शुद्धि हो, धर्म की प्रभावना हो, लेकिन मेरा नाम हो, इस बात की भावना नहीं रखनी। तो आगे कहा है अलोभेय, तपस्या करते समय लोभ का त्याग करना, मतलब संसारिक भौतिक पदार्थों की कामना नहीं करना। जितनी भौतिक कामनाएं रखेंगे, ये सारे के सारा क्लेश का कारण और समाधि का कारण है। कामनाएं होंगी, परिग्रह बढ़ेगा, परिग्रह बढ़ेगा और समाधि बढ़ेगी, और समाधि बढ़ेगी, आरत ध्यान आएगा, रौद्र ध्यान आएगा, किस ओर चली थी ये आत्मा और कौन सा रास्ता पकड़ लिया। इसलिए कहा जाता है किसी प्रकार की भौतिक कामना नहीं करनी। कहते हैं भौतिक कामनाएं तुच्छ है, नश्वर है। जो आत्मा को बोध हुआ है, गुरुओं के चरणों में आए हैं, आत्म कल्याण की भावना रखी है, इससे बढ़ करके संसार में, इससे बढ़ करके और कोई कामना नहीं है। संसार की कामनाएं कितनी पूर्ण कर लो, सदा भूख बनी रहेगी। लेकिन कर्म काटने की कामना पूर्ण हो गई तो इसकी सदा सदा के लिए अनादि काल से चली आ रही जो भूख जो है, सारी की सारी मिट जाएगी। और इस भूख प्यास के मिटाने के लिए जो संयम और तप का मार्ग किया है, और जो हमारा सहयोगी है, जब ये कट जाएंगे, ये तृष्णा कट जाएगी, चाहना कट जाएगी, कर्म बंधन कट जाएंगे, उसके बाद आत्मा को जो मिलेगा उसकी दुनिया में कोई तुलना, कोई उपमा नहीं है। और वही आत्मा की चरम और परम लक्ष्य है। चरम इसके बाद और कोई काम शेष नहीं, परम इससे बढ़ करके और कोई नहीं। तो कहा केवल आत्म कल्याण के लिए निर्वाण की लक्ष्य को सामने रख करके साधना करे, बाकी संसार के भौतिक पदार्थों की कामना ना करे। आठवां योग संग्रह। नौमा है तितिक्षा, तितिक्षा सहन करना, परिसह उपसर्ग आदि को सहन करना। जितना अभ्यास करेंगे उतनी आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ेगी। अभ्यास नहीं करेंगे तो ये शक्ति प्रकट नहीं होगी। जैसे योगा करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर की शक्ति बढ़ती है, ऐसे परिसह उपसर्गों को सहने का अभ्यास करने से आत्मा के अंदर परिसह उपसर्ग सहने की क्षमता बढ़ती है। तो ये हमारे अंदर ये शक्ति बढ़नी चाहिए, हम सहन कर सके, हम धर्म के अंदर दृढ़ रह सके, हम संयम और तप के अंदर दृढ़ रह सके। जितनी हमारे अंदर दृढ़ता होगी उतने ही कर्मों के बंधन टूटेंगे, हमारी आत्मा का बोझ हल्का होगा। जितना बोझ हल्का होगा उतना क्षोभशम बढ़ेगा, जितना क्षोभशम बढ़ेगा उतने हमारे परिणाम निर्मल होंगे, हमारे विचार शुद्ध होंगे, अध्यवसायों में निर्मलता होगी, हमारा ज्ञान निर्मल होगा, दर्शन निर्मल होगा, श्रद्धा निर्मल होगी, चारित्र निर्मल होगा, हमारा कर्मों का बोझ उतरेगा। जितना बोझ उतरेगा उतना समाधि भाव हमारी आत्मा के अंदर प्रकट होगा। तो इसलिए कहा जाता है तितिक्षा, तितिक्षा परिसह उपसर्ग आदि को सहन करना, इनका अभ्यास करना। आगे अजव सुई, अजव का मतलब सरलता, आर्जव भाव, जो रिजु शब्द से बना, रिजु सरल, आर्जव रिजुता, सरलता, अपनी आत्मा के अंदर किसी प्रकार का कपट भाव नहीं रखना। मैं झूठ बोलूं, पाप करूं, पाप को छिपाऊं, ऐसी भावना नहीं रखना। क्योंकि कहा है आत्मा के अंदर रिजुता है, सरलता है, वहां पर जिन धर्म की आराधना है उस धर्म का स्थान है। जहां पर ये रिजुता नहीं है वहां पर उस आत्मा की शुद्धि भी नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है ये नौमा
10वां गुण कहा कि 11वां गुण अजवे है, 10वां रह गया सोई। अजबे गाथा में जो है अजबे जो 9वां गुण है, 10वां सोई है। यहाँ क्रम बदल दिया है तो आर्जव का कह रहे हैं, फिर उसके बाद सोई सूची का कहेंगे। आर्जव सरलता, सरलता मेरी आत्मा में सरलता हो, इस प्रकार का ध्यान रखें। मेरे मन में किसी के प्रति अशुभ भावना नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में किसी के प्रति पाप की भावना ना आए, मेरे मन में वो भावनाएं आनी चाहिए जिसके संबंध में योग शास्त्र में कहा, तत्वार सूत्र में कहा, आचार्य श्री अमित गति जी ने कहा कि सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद धातु देव। हे मेरे परमात्मा, हे देव, मेरी आत्मा सदा ऐसे काम करे। कौन से काम? सत्वेषु मैत्री, जितने भी संसार के प्राणी हैं सबके प्रति मैत्री भावना मेरे अंदर हो। गुणिषु प्रमोदम, गुणवान व्यक्तियों को देख करके जिनके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ताप जे गुण है, अच्छी सी अच्छी बातें पाई जाती हैं, उनको देख करके मेरे मन में प्रमोद भावना होनी चाहिए, ईर्षा भावना ना आए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो दुखी व्यक्ति है उनके प्रति करुणा का भाव आए। जहां पर राग द्वेष के प्रसंग हो, मान सम्मान की बात हो, जहां पर द्वंद्व हो, वहां पर मेरी आत्मा मध्यस्थ भाव को रखे। वहां पर ना राग में आए, ना द्वेष में आए, ना मुरझाए, ना हर्षित हो, ऐसे मेरे अंदर भाव होने चाहिए। ऐसी भावना मेरे आत्मा के अंदर हो, मेरे हृदय के अंदर हो। ये कब होगी? ये तभी होगी जब हमारे अंदर सरलता होगी। तो इस प्रकार हृदय के अंदर आर्जव भाव रखना, सरलता का भाव रखना। आगे कहा है सोई, सोई का मतलब शुचि, शुचि संयम एवं सत्य की पवित्रता रखना। आत्मा को यदि हमारा संयम शुद्ध है, हमारा सत्य शुद्ध है, संयम में किसी प्रकार के असंयम का दोष नहीं है, सत्य के अंदर किसी प्रकार का झूठ का मिश्रण नहीं है, तो हमारा संयम भी शुद्ध होगा, सत्य भी शुद्ध होगा। जब ये दोनों शुद्ध हैं तो हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, हमारा मन भी शुद्ध होगा। जब हमारा मन शुद्ध है तो हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी। जितनी जितनी इन गुणों की आराधना करते जाएंगे, हमारी आत्मा जो है उतनी निर्मल बनती जाएगी। अब इसके आगे कहा है समदिट्ठी समाह्य, समदिट्ठी सम्यक दृष्टि, जो 12वां गुण है सम्यक शुद्धि। हमारी आत्मा, हमारी सम्यक शुद्ध हो। सम्यक शुद्ध कैसे हो सकती है? पहले हमारी आस्था, हमारा विश्वास अरिहंत परमात्मा के प्रति हो, निर्ग्रंथ गुरु भगवंतों के प्रति हो, केवली प्ररूपित धर्म के प्रति हो। इस आस्था को लेकर के हम आगे बढ़े, शास्त्र वाणी का स्वाध्याय करें, उसकी बार बार आवृत्ति करें, उसकी बार बार अनुप्रेक्षा करें, उन अर्थों का चिंतन करें, अपने आप को स्वाध्याय में, सेवा में, धर्म ज्ञान में, इन बातों में लगाएं। जितना इन बातों में लगाएंगे उतनी हमारी सम्यक्त्व की निर्मलता बढ़ती जाएगी। क्योंकि आत्मा की सम्यक्त्व की निर्मलता को घटाने वाला कौन है? सम्यक्त्व को मैला बनाने वाला कौन है? वह देखा जाए जो दुर्लभ बुद्धि के कारण है। जब हम मूढ़ता के कारण, किसी आवेश के कारण से देव गुरु धर्म के निंदक बन जाते हैं, अरिहंत परमात्मा के निंदक बन जाते हैं, अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है उसका हम अवर्णवाद करते हैं, उसकी आशाधना करते हैं, आचार्य उपाध्याय आदि संतों की आशाधना करते हैं, चतुर्विध संघ की आशाधना करते हैं। जिन देवों ने संयम तप की पूर्व जन्म में आराधना की है, जिसके कारण से बड़े भद्रिक परिणामी देवता बने हैं, उनकी हम आशाधना करते हैं तो दुर्लभ बुद्धि बनते हैं। हमारा मिथ्यात्व मोनि कर्म उतना प्रगाढ़ होता है। लेकिन जब इस अवर्णवाद निंदा से हम बचते हैं, हम पंच परमेश्वर भगवंतों के प्रति, जिन शासन के प्रति, जिन धर्म के प्रति हमारे अंदर गुणगान की भावना आती है, प्रमोद भावना आती है, वर्णभाव की भावना आती है, हम श्रद्धा भक्ति से इनका स्तवन करते हैं, इनको वंदन नमन करते हैं, जो सुलभ बुद्धि का कारण बन जाता है।
तो कहा है कि जब हम मिथ्यात्व वाले कर्म बांधेंगे नहीं और जिससे मिथ्यात्व कटता है उस क्रिया को हम करेंगे, तो हमारी चाहे कैसी वर्तमान अवस्था हो, लेकिन हमारे जो मोह कर्म प्रतिदिन कमजोर पड़ता जाएगा, इसकी कालिमा कटती जाएगी, आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाएगी। दिन ऐसा आएगा कि जो संयक्तों का प्रकाश हमारे अंदर सूर्य की तरह जगमगाने लग जाएगा। तो कहा जाता है हमें हर समय ये ध्यान रखना हमारी सम्यक्त शुद्ध हो, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना आए। वो दोष कैसे आते हैं? वो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि दोषों के कारण से आते हैं। हम जिन वाणी के प्रति समर्पित रहे, पंच परमेश्वरी भगवंतों के प्रति समर्पित रहे, आगम वाणी के प्रति समर्पित रहे। कहते हैं हमने तो सब कुछ नहीं देखा है, लेकिन अरिहंत परमात्मा ने सब कुछ देखा है। जो उन्होंने देखा है वही शिष्यों को कभी बिना पूछे उन्होंने बताया है, कभी पूछने पर उन सब बातों के उत्तर दिए हैं। जो उनके संवाद है अरिहंत परमात्मा के, गणधर भगवंतों के, दूसरे साधु साधियों के, वे ही संवाद जो है हमारे आगम का रूप बने हैं। और उन आगमों का हम बार बार श्रद्धा भक्ति सहित उपधान तप करते हुए हम जितना स्वाध्याय करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, उतनी हमारी आत्मा निर्मल होगी। हमारे शोषम वाणी है वो आगे बढ़ते बढ़ते क्षायिक अवस्था की ओर बढ़ते जाएंगे और क्षायिक सम्यक्तों के अधिकारी बन जाएंगे और चारित्र में निर्मलता बढ़ती जाएगी, तो एक दिन जथा तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सारा कार्य होगा हमारे बल पराक्रम से, जब हमारा बल पराक्रम उस मार्ग पर होगा जिस मार्ग का भगवान ने वर्णन किया है। तो इसलिए कहा है कि सम्यक्त्व की शुद्धि हो, इस प्रकार का प्रयास करना। अब 13वां है समाहि समाधि प्रसन्न चित्त रहना। कहते हैं धर्म ध्यान का लक्षण रोना धोना नहीं है। रोना धोना तो आरत ध्यान का लक्षण है। आत्मिक समाधि जब होती है तो चेहरे के ऊपर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। ये समाधि आती ही तब है जब हमारे क्लेश जो है शांत होते हैं। वो क्लेश कौन से हैं? कहते हैं कषायों के, राग द्वेष के, वासनाओं के, विकारों के। ये क्लेश जितने शांत होंगे उतनी हमारी आत्मा के अंदर समाधि भाव होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि समाधि आत्मा में ऐसे भाव रखें, ऐसा वातावरण बनाए कि हमारी आत्मा के अंदर किसी प्रकार का क्लेश पैदा ना हो, हम शांत चित्त रहे। मानो विपरीत परिस्थितियां आए तो हम शांति से उनका समाधान करें, कभी आवेश के अंदर ना आए, आवेश के अंदर आके अपना संतुलन ना खोए। यदि संतुलन बना के रखेंगे तो कर्म बंध से बचे रहेंगे, हमारा धर्म ध्यान स्थिर रहेगा। आवेश के कारण से संतुलन बिगड़ गया, आर ध्यान रौद्र ध्यान आएगा, जिसके कारण से आत्मा का समाधि भाव जो है वो खत्म होगा, प्रसन्नता खत्म होगी, क्लेश बढ़ेगा और शांति बढ़ेगी, और ध्यान रौद्र ध्यान आएगा। तो आत्मा को हर समय ये ध्यान रखना कि मेरे अंदर समाधि भाव बना रहना चाहिए, इसके लिए पूर्ण प्रयास करना। आगे 14वां कारण है आचार पालन करना, लेकिन उसके अंदर माया का सेवन नहीं करना। आचार पालन करते समय जो ध्यान रखना, जैसा है वैसे सामने आए, ऐसा ना करें जैसे है हम अपने आप को उत्कृष्ट दिखाएं लेकिन वैसी बात ना हो। तो कहा है कि आचार में किसी प्रकार की माया नहीं रखनी। अपने अंदर दोष है तो उनको स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद उनको दूर करने का प्रयास करें, इसी में साधक की साधना की सफलता है। आगे बताया है बीणव भय। 15वां कारण बीने से संपन्न हो, अरिहंत परमात्मा, अरिहंत आदि संबंधी 10 प्रकार की बीने करना। 10 अरिहंत, ये 10 कौन कौन है? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, संग, क्रियानिष्ठ, साधर्मी, इनकी विनय करें, इनका विनय भाव।
कहते हैं शिष्टाचार लोकाचार में करते हैं, तो लोकाचार के हमारे संबंधों में मधुरता आती है, हमारा समय अच्छा जाता है। वो तो केवल लोकाचार है, लेकिन जहाँ पर यानी 10 प्रकार की आई है, तो जहाँ पर ये दिने बहुत बड़ा तप है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। श्री उत्तराधीन सूत्र के अंदर 29वें अध्ययन में कहा है कि कैसे विनय धर्म करने से कैसे आत्मा की योग्यता बढ़ती है, और उस योग्यता के कारण जो कार्य जिनका मूल विनय है उन कार्यों को सफल करने संपन्न करने में सफल हो जाता है। जब ऐसा व्यक्ति विनय के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो उसको देख करके कितने दूसरे लोग जो हैं वो भी अपने अभिमान को छोड़ करके वो भी विनम्र बन जाते हैं। ऐसा अतीत काल में कई महापुरुषों की जीवन की गाथाएं हम सुनते हैं। जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट जी श्री पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज जब पंजाब में पधारे थे, उनसे बड़े जो दीक्षा वृद्ध संत थे, कैसे वो उठ बैठ करके श्रद्धा भक्ति से वंदना करते थे। लोग देखते बड़े हैरान होते थे, इतने बड़े आचार्य वो कैसे अपने विनय धर्म को अपना रहे हैं। तो वो सोचते थे कि पहले तो हम इतना सुनते थे, लेकिन आज उस विनय को हम आचरण के रूप में देख रहे हैं कि ये महापुरुष कैसे उस विनय धर्म की आराधना कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि विनय अरिहंत आदि संबंधी 10 प्रकार की विनय करना जो महानिद्रा का कारण है, नीच गोत्र के क्षय का कारण है, उच्च गोत्र के बंध का कारण है, आत्मा के जितने प्रशस्त कार्य हैं उनको संपन्न करने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए कहा विनयवान बने। फिर आगे कहा धीमहि संवेगय धीमहि धीमहि धृतिवान धैर्यवान अनुकूल प्रतिकूल परिसह आने पर धैर्य रखना। कहते हैं कहने को तो सब कहते हैं धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, लेकिन ये धैर्य तब रहता है यदि आत्मा के अंदर बल हो। मानो पानी के अंदर, नदी के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है, जब तक उसका पैर जमीन पर है अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब पानी का बहाव बढ़ जाता है, पानी उसके कंधों से उठ के नाक से ऊपर उठना पड़ता। अब कोई कहे जमीन पर पैर लगाए रखो, तो उसके बस की बात नहीं है। इसी प्रकार जब तक इसके आत्म बल के जितना आत्म बल है उससे कम यदि परिसय उपसर्ग होंगे, तब तक तो वह अपने धैर्य को बना के रखेगा, लेकिन जब आने वाला परिसय उपसर्ग उसके बल से बढ़ जाएगा, तो उस समय उसको अपने आप को संभालना संभव नहीं होगा। तो कहा जाता है कि धीमहि आत्मा की वह शक्ति धृति है जिसके बल से आत्मा आने वाले परिसह उपसर्गों को सहन करता है। तो कहते हैं इस बल से जितना सहता जाएगा उतना उसका बल बढ़ेगा, और हर समय ये भावना रखे कि मैं परिसहों को सहने में समर्थ बनूं, मैं उपसर्गों को सहने में समर्थ बनूं, ऐसी भावना भाता रहेगा, ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन वो मिलेगी से युक्त हो। प्रतिकूल प्रतिकूल परिसर आने पर अपना धैर्य बनाए रखे, समता बनाए रखे। अब इसके आगे है संवेग और संवेग। संवेग का मतलब है संसार से भय और कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की भावना। संस्कृत में धातु आती है ओ विधि भय संचलन्यो। और विधि धातु से सम उपसर्ग पूर्व बना है, जहां पर भय भी आता है, चलने अर्थ में भी आता है। भय का मतलब संसार, संसार का मतलब जन्म मरण, ये 4 गतियां 24 दंडक जहां जितने दुख है उनसे भय। दुख से डरने वाली तो दुनिया है, लेकिन दुख के डरने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कहते हैं डरना है तो दुख से नहीं, लेकिन दुख जिन कारणों से पैदा होता है उनसे हम डरें। वह दुख को जन्म देने वाले कौन है? वो आत्मा के द्वारा किए गए जो पाप कर्म है। उन पाप कर्मों का सेवन किया, पाप कर्मों के सेवन से पाप कर्म का बंध हुआ। जब पाप कर्म के बंध का अबाधा काल पूर्ण हो गया है, अब वह दुख रूप में
प्रतिकूल रूप में हमारे सामने आएगा ही। जब सामने आएगा तो आत्मा को परेशान होना पड़ेगा। तो कहा है कि दुख की अपेक्षा दुख बंध के जो कारण है, पाप बंध के कारण है, उनसे हम बचें, उनसे हम डरे। जब डरेंगे तो उनसे बचेंगे। जब 18 पापों से बचे हैं, जहां तो भय आया 18 पापों से भयभीत होना, और उसके आगे कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की अभिलाषा रखना। कहते संचलन, मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? वो ऐसे नहीं मिलेगी जब तक हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों के बंधन है। कर्मों के बंधन कब टूटेंगे? जो तभी टूटेंगे जब 12 प्रकार की तपस्या हमारे जीवन में आएगी। यदि हम 12 प्रकार की तपस्या नहीं अपने जीवन में अपना सकते, तो जितना अपना आत्म बल है, क्षोभ है, धैर्य है, जो हम तपस्या कर सकते हैं उस तपस्या को जरूर करें। जितनी हम तपस्या करेंगे उतने हमारे कर्मों के बंधन टूटेंगे। कहते हैं केवल खाना खाने से ही शरीर में शक्ति नहीं आती, एनर्जी नहीं आती। खाने से भी आती है, दूध से भी आती है, दूसरा जो भी आहार है वो करते हैं, शरीर में शक्ति पैदा होती है। जैसे नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों को सेवन करने से शरीर में शक्ति पैदा होती है, ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर चाहे अनशन है, उनोद्री है, भिक्षाचरी है, रस परित्याग है, काय क्लेश है, प्रतिशलीनता है, प्रायश्चित है, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये 12 प्रकार का तप जो हम कर सकते हैं, बड़ी निष्ठा से श्रद्धा से कर रहे हैं, तो जरूर हमारे कर्मों के बंधन टूटेंगे। जितने कर्मों के बंधन टूटेंगे हमारे अंदर क्षोभ पैदा होगा। जब वो समय आएगा और उस समय वो बल हमारी आत्मा के अंदर जागृत अवश्य होगा। लेकिन ये हुआ तभी है यदि हमने ऐसा प्रयास किया है। तो कहा है संवेग का मतलब संसार के संसार से भय और कर्मों के बंधन से मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा, ये जो है संवेग भाव है आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर जब इन पाप कर्मों से भय आया कि मेरे को ऐसा नहीं करना, इनका परिणाम अनंत दुखदायी है, उससे बचता है, डरता है। और दूसरी बात, मेरे को ऐसा काम करना जिससे मेरे कर्मों के बंधन टूट जाए, मैं करे, कैसे विचार करे, मेरे को संसार की जितनी भी लोकेशन है इन सब से ऊपर उठना है। क्योंकि जिसको संसार की चाहना है, जस प्रतिष्ठा की चाहना है, वो मायाचार करता है। मेरे को इनकी चाहना नहीं, मैं तो जहाँ पर कर्म काटने के लिए आया हूँ, कर्म बांधने के लिए नहीं आया। इसलिए मेरे को सरलता पूर्वक जीना है, माया से अपने आप को बचाना है। आगे सुविहि संबरे, तो भी ही सद अनुष्ठान में निरत रहना। मेरे को ऐसा कार्य करना है जिससे संबर हो, निर्जरा हो, ऐसा अनुष्ठान करूं जिससे मेरे पाप कर्मों के बंधन टूटे, मेरी आत्मा निर्मल हो, इस प्रकार का ध्यान रखना। संबर, पाप के आश्रव को रोकना, जिससे पाप कर्म आता है, जिन क्रियाओं को करने से पाप कर्म आता है, ऐसी क्रियाएं नहीं करना, उनसे अपने आप को बचा करके रखना। आगे कहा है आत्म दोषों संहारे, अपने दोषों की शुद्धि करना। जो भी दोष लगे हैं आलोचना के द्वारा, प्रायश्चित आदि के द्वारा, तपस्या के द्वारा उनको दूर करना। जो मेरी आत्मा के अंदर दोष है वो दोष दूर हो, मेरी आत्मा के अंदर गुण प्रकट हो, इस बात का सदा ध्यान रखना। सब काम विरत्या, जितने भी काम भोग हैं उनके प्रति वैराग्य भावना रखना। तो ये विचार करना ये काम भोग इंद्रियों के विषय, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श जो है ये देखने के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनका परिणाम अच्छा नहीं है, परिणाम अनंत दुखमय है। वो श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 13वें अध्ययन की गाथा, 14वें अध्ययन की गाथा रखनी, ध्यान में रखनी। क्षण मित सुखा, बहुकाल दुखा, पगाम दुखा, अनिगाम सुखा, संसार मोक्ष विपक्त हुआ, खाणी अनत्थाणव काम भोगा। ये क्षण मात्र तो सुख का कारण है, दुख बहुत देर का है। सुख का रस पतला है, दुख का रस बहुत गाढ़ा है। ये मोक्ष से विपरीत भाव है, अनर्थों की खान है। हम उन दृष्टांतों को देखें, यदि ब्रह्मदत्त की संभूति के जीव ने चक्रवर्ती के पद की कामना की, पदवी की कामना की, तपोबल के कारण से, साधना के बल के कारण से वो चक्रवर्ती तो बन गए, 700 वर्ष की आयु पाई, लेकिन वह धर्म ध्यान से दूर हो गए, संयम तप से दूर हो गए।
उन्होंने स्वयं ऐसे भाव प्रकट किए कि देखो आज मेरी क्या स्थिति है, उस हाथी हथनी के समान है जो कीचड़ के अंदर फंसी है, दलदल के अंदर। बाहर सूखी जमीन तो देखती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। ऐसे में साधु जीवन के महत्व को तो समझ गया हूँ, लेकिन पूर्व जन्म के निदान के कारण से इन भोगों को मैं छोड़ने में समर्थ नहीं। क्या परिणाम निकला, नहीं छोड़ा है तो महक ऐसे पाप कर्मों से भारी हुआ अंतिम समय रौद्र ध्यान पूर्वक असमाधि से काल करके सातवीं नरका मेहमान बना। कहा जो चक्रवर्ती के 700 वर्षों का दुख, उसके अंदर भी कितने उतार चढ़ाव आए, कितने दुख भोगने पड़े। और उसके बाद 33 सागरोपम का 7वीं नरक अप्रतिष्ठा नरकावास का वास, इतनी महावेदना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहां से निकलने के बाद भी एकदम मनुष्य जन्म थोड़ा है, क्योंकि 7वीं नरक का निकला हुआ नारकी जो है वो त्रियंच ही बनता है, वो मनुष्य भव प्राप्त उसको सीधा नहीं होता, अंतर पा करके प्राप्त कर सकता है। तो भोगों से तप के बल से उसने भोगों को काम भोगों की चाहना की, मिल भी गए लेकिन उनसे आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है जितने काम भोग हैं इनसे विरक्त रहना, जे सुख नहीं, जे अनंत दुखों के कारण संयम का पर थोड़ी देर के लिए दुख का कारण लगता है, लेकिन इसका परिणाम कितना मधुर है। कहते हैं देवलोकों के सुख जो है ये इसका फल नहीं है, इसका फल संयम तप का जो परिणाम है वह तो आत्मा की निर्मलता है। जितने कर्मों के बंधन टूटेंगे आत्मा का समाधि भाव बढ़ेगा, जितना समाधि भाव बढ़ेगा उतनी शांति बढ़ेगी, और उतना ही तप संयम में उसका उत्साह बढ़ेगा। आने वाले समय में उसका मार्ग प्रशस्त हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के आत्मा सदा के लिए कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगी, सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएगी, जिसकी आदि है, जिसका अंत नहीं, जिसके बाद ना कोई जन्म है, ना मरण है, ना कोई रोग है, ना शोक है। क्योंकि इन सब दुखों के जो मूल कारण जड़ कर्म है, उन कर्मों को उसने नष्ट कर दिया। तो इसलिए कहा कि सब काम विरक्त्या, सभी कामों से, काम भोगों से विरक्त रहना। जे 22 कारण हो गए। 23 का कारण है मूल गुणों का शुद्ध पालन करना। पचखाने पचखाने शब्द में दो बोल लिए हैं, एक मूल गुण के पचखान और एक उत्तर गुण के पचखान। मूल गुण के पचखान महारथ आ जाते हैं, उत्तर गुण के पचखान जो है जैसे तपस्या आदि करना, पचखान ऐसे पचखान लेना जिससे क्या है तपस्या बढ़े, संयम और शुद्ध हो। वैसे मूल गुणों को धारण करना और उत्तर गुणों को धारण करना, धारण करके शुद्ध रूप से इनका पालन करना। इस प्रकार के 24 हो गए व्यूह शब्द। व्यूह सर्ग 25वां है व्युत सर्ग। व्युत सर्ग में आता है जैसे निर्जना तत्व में व्युत सर्ग का वर्णन आया था, द्रव्य व्युत सर्ग, भाव व्युत सर्ग, जैसे गण शरीर उपधि आहार आदि का परित्याग, वो सारा बताया था कि उस तरीके से हम ऐसे अभ्यास करें, आगे बढ़ते बढ़ते हमारा परित्याग द्रव्य से भी बढ़े और हमारा भाव से भी बढ़े। क्योंकि ये दोनों त्याग एक दूसरे को शक्ति देने वाले हैं, एक दूसरे को ऊर्जा शक्ति देने वाले हैं, और इससे जो है आत्मा निर्मल होती जाती है। द्रव्य व्युत्सर्ग से भाव व्युत्सर्ग बढ़ता है, भाव व्युत्सर्ग से द्रव्य में और उत्साह आता है। तो द्रव्य में गण शरीर आहार उपदि आदि आ जाते हैं, भाव में कर्म है, कषाय है, संसार, नर गति, त्रियंत गति, मनुष्य गति, देव गति, इनका परित्याग कब होंगे? इनकी वृद्धि के जो कारण है जब उनका हम परित्याग करेंगे तब जो भाव उत्सर्ग होगा। तो इस प्रकार व्युत्सर्ग अपमादे लवा लवे प्रमाद नहीं करना। जो अपने संयम की क्रियाओं का जो जो भगवान ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने समाचारी बनाई है उसके अनुसार हम प्रमाद को छोड़ करके उन क्रियाओं को जो संयम की सहयोगी है, आत्म शुद्धि का कारण है, उनको समय समय पर हम उनका ध्यान रखें। तो कहा है कि लवा लवे, एक एक क्षण को हम प्रति संयम यात्रा में सावधान रहना, संयम तप की आराधना से एक एक क्षण को सफल बनाना। जिस जिस क्रिया का जो समय, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन के समय प्रतिलेखना, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करें, ध्यान के समय ध्यान करें, गोचरी के समय गोचरी करें। जो जो जिस जिस का समय उसको उसी समय हम करके समय को सफल बनाए।
लवल ध्यान संबर जोगे, ध्यान संबर जोगे, ध्यान संबर योग, शुभ ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनमें परायण होना। मतलब ये ध्यान रखें मेरी आत्मा के अंदर आरत ध्यान न आए, रौद्र ध्यान न आए, मैं धर्म ध्यान करूं। शुक्ल ध्यान की योग्यता आज नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान तो कर सकते हैं। एक एक क्षण हमारा धर्म ध्यान में जाए, स्वाध्याय में जाए, सेवा में जाए, निर्जरा के कारणों में जाए, ताकि जो हमारा जीवन धारण करना सफल हो। उदय मारणांतिक, मारणांतिक वेदना होने पर भी अधीर नहीं होना। मारणांतिक वेदना है तो इस जीवन के सत्य को समझे और उसको स्वीकार करे। जब हमारा जन्म हुआ है तो हमें एक दिन मरना भी है, जानबूझ के नहीं मरना। मानो मृत्यु के क्षण आए हैं तो उनको धर्म ज्ञान के द्वारा सफल बनाए। किसी जीव के साथ बैर बंद नहीं, जो भी अपनी आलोचना निंदना आदि है वो करके मारणांतिक उस समय का स्वागत करे। तो कहा है कि आराहनाय मारणंते, मृत्यु के मारणांतिक वेदना होने पर भी अधीर नहीं होना, घबराना नहीं। संग का परित्याग करना, संगानय परिणाया, संगों का परित्याग करना। जितने भी बाहर के संग बने हैं बनाए हैं उन सब को छोड़ना। विचार करना असली संग एक तो धार्मिक लोगों का है जो मोक्ष मार्ग के प्रतीक है, उनसे भी बढ़ करके आत्मा के लिए हितकारी संग क्या है, वो है ज्ञान दर्शन चारित्र तप के साथ हमारा संबंध हो। जब हम गुरुओं के सानिध्य में आए, हमारे अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र तप प्रकट हुआ। अब ये आगे से आगे बढ़ना चाहिए। जे संग हमारे को संसार से तारने वाला है, जितने ज्ञान दर्शन चरित्र आदि का संग होगा, तप संयम का संग होगा, उतने हमारे कर्मों के बंधन टूटेंगे, नए कर्मों के बंध से बचेंगे। ऐसा इस प्रकार संगों का बाहर के संगों का परित्याग करना। प्रायश्चित करने दिया, प्रायश्चित जो जीवन में जाने अनजानेपन में दोषों का सेवन हुआ है उनका प्रायश्चित करना, उनका शुद्धिकरण करना, अपनी सरलता पूर्वक उनकी आलोचना करना। आलोचना के पश्चात आचार्य आदि गुरुजन जो भी प्रायश्चित दें उसको सहर्ष स्वीकार करना। कहते हैं सहर्ष स्वीकार करता है, उसकी निष्ठा से उसका पालन करता है, वह आराधक हो जाएगा। अपना बोझ जो है यहीं उतार जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार प्रायश्चित करना। आगे 32वां योग संग्रह है, मरण पर्यंत ज्ञान आदि की आराधना करना। आराहनाय मरण अंते, मृत्यु के समय आराधना करना। जैसे हम सुनते हैं जिस समय शास्त्रों में आता है, चाहे संत है चाहे साधवियां है, संलेखना लेती हैं, संखारा लेते हैं, तो आसपास में रहने वाले साधु साधवियां जो है, साधवियों के पास साधवियां, संतों के पास संत, या मर्यादा पूर्वक दिन में संत चले जाते हैं, साधवियों के पास साधवियां, संतों के पास, वहां पर शास्त्र वाणी सुनाना, आगमों के अध्ययन सुनाना, ऐसे चरित्र सुनाना जिन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया, जिनके वो जीवन में मारणांतिक कष्ट आए, कैसे उन्होंने समता भाव को बना के रखना और उनकी अनुमोदना करना। कितने भाग्यशाली है आप, मरण समाधि मरण प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी भावना प्रशस्त हो, आपका जीवन सफल हो। ऐसे अनुमोदना के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सवनों के द्वारा, थोकड़े विचार आदि सुना करके उनसे क्या जो परिणामों में निर्मलता हो, आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। तो इस प्रकार अंतिम समय आराधना में सहयोगी बनना, अंतिम समय मरण पर्यंत ज्ञान आदि की आराधना करना। इस प्रकार ये 32 योग संग्रहों का वर्णन हुआ। ये 32 योग संग्रह, इनकी आराधना में, इनकी पालना में कहीं पर भी कोई दोष लगा हो, इनके प्रति अश्रद्धा भाव आया हो, अप्रतीति अविश्वास आया हो, अरुचि पैदा हुई हो, तो उन सब दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूं।
अपनी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, उन दोषों से अपने आप को अलग करता हूँ, उन दोषों का पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित करता हूँ आत्मा की शुद्धि के लिए। जे दोष मेरे जय ही समाप्त हो जाए, जे मेरे असमाप्ति का कारण ना बने। आने वाले समय में मेरे को विराधना की ओर धकेलने वाले ना बने, जहीं पर आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करता हूँ, मैं अपना प्रतिक्रमण करता हूँ। इस प्रकार 32 योग संग्रहों का वर्णन आया। अब है 33 आसायनाय, 33 आशातनाय, 33 आशातनाओं का वर्णन। एक तो दशाश्वत स्कंद में तीसरी दशा में वर्णन आया है, और एक इसी आवश्यक सूत्र में परिहंकानंग आसानाय इनके रूप में 33 स्थान गिनते हैं। गुरुजनों से संबंधित रत्नाधिक दीक्षा वृद्ध है, उनसे संबंधित जो 33 स्थान है, जिनके संबंध में पहले 9 स्थान गुरुजनों के आगे, बराबर, पीछे, अभिनय से चलना, अभिनय से खड़े होना, अभिनय से बैठना, ये 3 प्रकार की क्रियाएं आगे पीछे साइड के लेकर के 9 भेद हो जाते। इन बातों के प्रति, गुरुओं के प्रति अभिनय भाव प्रकट होता है, या जिस भी बात से गुरुओं के प्रति अभक्ति भाव, अपने दीक्षा वृद्धों के प्रति अभक्ति भाव प्रकट हो, ऐसा काम नहीं करना। यदि ऐसा करते हैं तो ये आशातना के अंतर्गत आता है, और आशातना जो है आज ठीक है उसका प्रभाव दिखाई ना दे, लेकिन आने वाले समय में उसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। आशातना के लिए कहा जाता है असमन्तात शातनम शातना शातनम खंडनम। वह क्रिया जो आत्मा के ज्ञान दर्शन चरित्र तप आदि के गुणों का खंडन करती है, विनाश करती है, वो जो अशुभ क्रिया है आशातना है। तो ये जो अभद्र क्रियाएं हैं, जिनसे गुरुजनों का बड़ दीक्षा वृद्धों का अपमान अनादर प्रकट हो, ऐसी क्रियाओं से यदि नव दीक्षित आगे बचते हैं तो क्या होगा, उनके ज्ञान दर्शन चरित्र तप में निर्मलता होगी, उनके अंदर वृद्धि होगी, और बढ़ते बढ़ते एक दिन गुरु जैसे गौरवपूर्ण को प्राप्त करने में समर्थ और सफल हो जाता है। ये 9 कारण है, 9 बातें आई हैं। 10वीं बात कही है, कहते हैं बाहर दिशा के लिए गए हैं, स्वयं पहले शुद्धि करना, उससे बाहर से जब आए हैं तो पहले अपनी आलोचना करना, गुरुओं की आलोचना से पहले अपनी आलोचना करना। जो 11 हो गए, 12वां है गुरुजनों से कोई मिलने के लिए आया है तो उनसे पहले स्वयं बातचीत करना, दूसरे को गुरुओं से बातचीत करने का अवसर ही नहीं देना। ये सब अपने रत्नाधिक और गुरुओं के प्रति आशातना का भाव है। आगे आगे का है 13वां कारण बताया है कि मानो रात को सब सोए हैं, गुरुजनों को कोई आवश्यकता पड़ी तो जानने के लिए कौन सोया है कौन जागता है, उन्होंने आवाज दी, लेकिन उस समय कोई जागता तो है लेकिन सोता है आलस का मारा हुआ। कौन बोलेगा तो पता नहीं क्या आदेश दे देंगे, इसलिए अंधेरा है क्या पता चलता है, इसलिए चुप करके सोए रहो। तो ये भी क्या है, गुरुजनों की अवज्ञा आशातना है। तो 13 इसके आगे फरमाया है आहार आदि ला करके पहले गुरुजनों के आगे, पहले दूसरे के आगे आलोचना करना, फिर गुरुजनों के आगे या रत्नाधिक के आगे करना, ये भी क्या है, आशातना का दोष है। पहले दूसरे को दिखाना फिर गुरुजन या रत्नाधिक को दिखाना, ये भी दोष है। पहले दूसरे को निमंत्रण देना फिर गुरुजनों को या रत्नाधिक को देना, वो भी दोष है।
गुरुजनों के पूछे बिना, रत्नाधिक के पूछे बिना किसी को जैसा चाहे उसके अनुसार वस्तु का सम विभाग कर देना देवी रत्नाधिक और गुरुजनों के प्रति अशातना का दोष है। और स्वयं अच्छा गुरुजनों को जिसकी जरूरत है वो उपलब्ध नहीं कराना ये भी दोष है। गुरुजन मानो किसी समय बुलाते हैं, अपने स्थान पर बैठे रहना, उनकी आवाज का उत्तर नहीं देना ये भी रत्नाधिक गुरुजनों के प्रति अशातना का दोष है। अपने स्थान से ही उत्तर देना ये भी क्या है, वहां जहां पर गुरुजन बैठे हैं वहां ना जाकर के अपने स्थान से उत्तर देना ये भी अशातना का दोष है। और यदि मानो गुरुजनों ने बुलाया है तो आवेश में गुस्से में आकर के कहना क्या कहते हो, अभिनय पूर्वक अभद्रता पूर्वक बोलना ये भी अशातना का दोष है। मानो गुरुजन कहते हैं समय बड़ा अच्छा है, इस समय आप ये कर लो, ये तप आदि आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, तो उस समय जो कहना अच्छा है तो आप ही क्यों नहीं कर लेते, आप मेरे को कह रहे हैं, तो ये भी क्या है, उनके प्रति अवज्ञा भाव है, अशातना का दोष है। गुरुजनों को तू करके कहना, अवज्ञा पूर्वक शब्दों से कहना ये भी अशातना का दोष है। रत्नाधिक को भी इसी प्रकार अभद्रिक भाषा से बोलना वो भी क्या है, अशातना का दोष है। अब गुरुजन मानो कभी कहते हैं जी आपने ठीक नहीं सुनाया है, तो ये कहना आपने ही तो ऐसा बताया था। या गुरुजन कथा आदि करते हैं तो बीच में टोक देना आप ऐसा कहाँ लिखा है, आप तो गलत सुना रहे हैं। गुरुजनों को नीचा दिखाने की भावना ये भी अशातना का दोष है। अब इसके आगे कहा है कि गुरुजन यदि प्रवचन व्याख्यान आदि दे रहे हैं तो उसके प्रति श्रद्धा भावना रुचि नहीं रखना, ध्यान से नहीं सुनना, वहां अरुचि रखना ये भी अशातना का दोष है। गुरुजन शास्त्र आदि सुना रहे हो तो बीच में सभा में भंग डालना कि आहार आदि का समय हो गया है, आपको तो बस शास्त्र की ही पड़ी रहती है, तो ये भी क्या है, उनके प्रति अशातना का दोष है। मानो गुरुजन सभा में उपदेश आदि दे रहे हैं तो लोगों का ध्यान हटाना गुरुजनों ताकि वो सुन ना सके ये भी गुरुओं के प्रति रत्नाधिक के प्रति अशातना का दोष है। और मानो गुरुजनों ने सुना दिया तो अपना प्रज्ञा का वैभव मेरा ज्यादा है और उसको विस्तार से सुनाना जे प्रभाव डालने के लिए मैं ज्यादा अच्छा जानता हूँ, ये भी गुरुजनों के प्रति रत्नाधिक के प्रति अशातना का दोष है। गुरुजनों के आसन आदि को पैर आदि से स्पर्श करना ये भी अशातना का दोष है। गुरुओं की आज्ञा के बिना उनके आसन पर बैठना ये भी क्या है, अशातना का दोष है। गुरुओं से ऊंचे आसन पर बैठना ये भी क्या है, अशातना का दोष है। तो कहा जाता है कि भव्य आत्मा जो है, नव दीक्षित आदि जो है, अपने बड़ों के प्रति आदर मान सम्मान की भावना बनाए रखें, इन अशातना के दोषों को टालें। इनके टालने से क्या होगा, उनका ज्ञान दर्शन चरित्र तप निर्मल होगा और वह गुरुओं की कृपा के पात्र बने रहेंगे, मोक्ष मार्ग के आराधक होंगे, उनका जीवन सफल होगा। एक तो ये 33 अशातनाएं हैं जो सूत्र आवश्यक सूत्र के अंदर बताई है, जैसे अरिहंताण असारण सिद्धाण असारण, इनके संबंध में फिर जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया। वर्ष 2021 के चातुर्मास स्थापना का समय नजदीक आ रहा है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने चातुर्मास स्थलों की ओर प्रस्थान करके लगभग नजदीक में पहुंच गए होंगे और चातुर्मास प्रारंभ होने पर आपकी व्यस्तताओं को देखते हुए जैसा भी टाइम टेबल सेट होगा यथा समय आपको बतला दिया जाएगा। लेकिन ये आगम की क्लास इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी और कुछ और सूचनाएं हैं वो अभी नहीं, कुछ आने वाले दिनों में आपको प्रदान की जाएंगी। आप इसी प्रकार लगातार लाभ की प्राप्ति करते रहें। और कुछ साधु साध्वियां जो किसी कारण से शिथिलता बरत रहे हैं या थोड़ा सा प्रमाद का सेवन कर रहे हैं, आप उनको प्रेरणा देकर के उनको भी लाने का प्रयत्न करें और सभी लाभ लें, ज्यादा से ज्यादा, ऐसी हमारी कामना है। मैं उपाध्याय श्री से विनती करूंगा कि वे सभी को मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं सो पंच नमो कारो सब पावनं मंगलानां च सम्मेषं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनाथं धम्मं शरणं पवज्जामि चार करने सुकरने दुख में मंगल करने और शरण नहीं कोय जो भव प्राणी आपसे